हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सुदीप एकेडमी में। आज यूपी बोर्ड का 10th मैथ्स का पेपर है, बट अभी सीबीएसई के पेपर स्टार्ट नहीं हुए, वेरी सून स्टार्ट होंगे। तो हम अभी मैथ्स ही कवर करेंगे और आज चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें बेसिकली बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम आती है कि आप 1st to 9th तक इस चैप्टर में के बारे में कहीं भी किसी भी बुक में या मैथ्स में आपको पढ़ने को नहीं मिलता। तो कह सकते हो कि ये 10th वालों के लिए अचानक 10th को पढ़ना पड़ता है सडनली। जैसे कि कहने का सेंस ये है कि आप अगर बात करें चैप्टर पॉलिनोमियल का, तो 9th में भी पॉलिनोमियल है। आप रेशनल नंबर की बात करें, इंटीजर की बात करें, एचसीएफ एलसीएम की बात करें, चैप्टर 1 10th का, तो वो भी आपको वहाँ पढ़ने को मिलता है। मतलब उनका इंट्रो आपको पहले से मिला होता है। बट ये चैप्टर ऐसा है, इसका इंट्रो 1st to 9th क्लास में सीबीएसई में कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए भी बच्चों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूले हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो पहले हम उनको कवर करेंगे, फिर हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नाम से क्लियर है कि पहले आपको इंट्रो पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसके में कितने फार्मूले यूज होते हैं। तो इसमें जो जो चीज़ें नेसेसरी होंगी, जिन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम भी आना चाहिए आपको, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आना चाहिए, ट्रायंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो हम पहले पाइथागोरस से शुरू करते हैं, एकदम बेसिक टू हाई लेवल तक चलेंगे, 10th लेवल तक, तो एकदम जीरो से शुरू करते हैं। जैसे हम अगर बात करें पहले ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात क्या है, जरा सुन लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसका एक एंगल शुड बी 90 डिग्री, वन एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो यहां पर ज्यादातर बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि कौन बेस होगा, कौन हाइपोटेनियस होगा। तो आपको समझना है कि जहां भी 90 डिग्री होगा, 90 का अपोजिट वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है। तो मैं शॉर्ट में हाइपोटेनियस को हाइपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। और ये साइड आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर। इसको कई नामों से जाना जाता है ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, या फिर आप कह सकते हैं इसको एल्टीट्यूड भी ऐसे बोलता है समटाइम्स, ठीक है, एल्टीट्यूड। और ये है आपका बेस, ओके। बेस को बी लिखते हैं क्योंकि अभी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, परपेंडिकुलर को पी और हाइपोटेनियस को एच, ओके। अब यहां ये समझना है कि पाइथागोरस होता क्या है। देखिए, पाइथागोरस के थ्योरम भी है चैप्टर 9 और 10th की क्लास में, ये ट्रायंगल चैप्टर, जहां पर आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने को भी सिखाया जाता है। तो हम अभी उसे नहीं कवर करते क्योंकि हमारा टॉपिक है, तो हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था थ्योरम, मैं कुछ चीजों को शॉर्ट में लिख दूंगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर मींस h का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स in a right angle triangle। according to Pythagoras, square of hypotenuse is equal to the sum of squares of any two other sides। other two side क्या है, बेस और परपेंडिकुलर। ये आपका पाइथागोरस है, ठीक है। इसका यूज होगा, हम इसको बात करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, तो देखिएगा जरा यहाँ से, अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, यही कर लेते हैं। देखिए, अगर इन ट्रायंगल का नेम दे दिया जाए ए बी सी, तो आपको ये देखना है कि इनमें साइड का रेशियो लिया जाए। सपोज करो कि आप साइड का रेशियो कौन कौन सा लेते हैं, ये आप कहते हैं कि सर हम लेंगे BC अपॉन AC, देख तो साइड ये हुआ, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 साइड है तो 3 तो रेशियो आएगा, जैसे BC अपॉन AC, फिर AC अपॉन AB, फिर AB अपॉन BC, इसी का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका आएगा AC अपॉन BC, ओके, एक रेशियो हो गया। दूसरा रेशियो ये हो सकता है कि AB अपॉन AC ले सकते हो, AB अपॉन AC, तो इसका भी रेसिप्रोकल क्या होगा जी, AC अपॉन AB, ओके। थर्ड रेशियो आप ले सकते हैं ये क्या, BC अपॉन AB, ओके। अगर ये रेशियो जो आप ले रहे हो, अगर आप कभी भी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का रेशियो लेते हैं तो उसे कहते हैं साइन थीटा। बट थीटा हम किसे कंसीडर कर रहे हैं, ए वाले को। याद रखना, जब आप थीटा ये कंसीडर करेंगे तो उस केस में ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। बट अगर आप थीटा चेंज करेंगे, सपोज करो आप थीटा ये कंसीडर करो, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो हम अभी करेंगे, बट अभी पहले समझिए कि थीटा जब ये कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस है, तो उस केस में होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की है BC और हाइपोटेन्यूस X। इसी तरह cos थीटा, थीटा ध्यान से देखना, अब आप ये ले रहे हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का रेशियो cos थीटा कहलाता है। और इसी तरह tan थीटा क्या होगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो इज इक्वल टू BC अपॉन AB। तो सर ये क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल ये है, तो जब साइन का रेसिप्रोकल लिया जाता है उसे कहते हैं साइन का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब अपोजिट, ठीक है, वो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये होगा फिर हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस का रेसिप्रोकल आपका होता है सेक, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और चेक कर लीजिए इसी का अपोजिट है। इसी तरह tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, और cot थीटा हो जाएगा फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये होगा आपका AB अपॉन BC। तो पहला ये साइड का रेशियो, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगला चैप्टर स्टार्ट होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें केवल इन्हीं साइड्स का रेशियो का ही यूज हुआ है। सबसे ज्यादा साइन कॉस टैन 95.5% कह सकते हो आप कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ इसी तीनों रेशियो पे सॉल्व होते हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करूं तो एक्स्ट्रा बुक लेंगे तो उसमें और भी मिलेंगे, बट एनसीईआरटी में इसी तीनों पर ही है, या तो मोस्टली साइन टैन कॉस साइन टैन यही यूज होता है, तो ये वहां भी यूज होने वाला है। तो आपका ये साइड का रेशियो आ गया। अगर मुझे समझाना हो इस पर एक एग्जांपल लेकर के, तो मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। पहले इसका हम रेसिप्रोकल भी पढ़ लेते हैं। सपोज करो अब हम इसका अपोजिट कर देते हैं, हम क्या करेंगे, इनके एंगल को बदल देंगे। देखिए जब आप एंगल लेंगे, अगर आप एंगल ये कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करो इस एंगल का नाम ले लेते हैं फाई, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा बेस, और बेस हो जाएगा परपेंडिकुलर। P मींस परपेंडिकुलर, ऑलरेडी आपको सिंबल बता दिया कि हम शॉर्ट में ले रहे हैं जिससे थोड़ा सा इजी हो जाए और हमारा फास्ट हो जाएगा कैलकुलेशन। तो बेस, हाइपोटेन्यूस विल नेवर चेंज, देन देखिएगा सेम रिलेशन लिखूंगा लेकिन क्या चेंज आएगा, देखिए साइन फाई, और कंडीशन अब भी वही है, मैंने कहा था ना साइन एंगल बदलने से रेशियो नहीं बदलेगा। रेशियो मतलब कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस अभी भी होगा, ये नहीं होने वाला चेंज। बट अब आपका परपेंडिकुलर चेंज हो गया, अब आप परपेंडिकुलर यहाँ AC था, बट यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर वहां पर BC है, जबकि यहाँ क्या है AB है, तो क्या आ गया AB अपॉन AC। हाइपोटेन्यूस नहीं चेंज हुआ, परपेंडिकुलर वहां पर देख लीजिए आपका BC है, जबकि यहाँ परपेंडिकुलर क्या है AB, तो अपॉन AC। अगेन मैं 3 कराता हूँ, 3 अगेन अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर हम cos फाई लेते हैं, cos फाई होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ऑलवेज ये नहीं चेंज होने वाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट आपका आप देखिए बेस क्या है इस टाइम BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। अगेन अगर आप tan लेते हैं तो tan फाई इक्वल होगा tan फाई, तो जैसे tan वहां पर था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां भी है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट ये जो आपका परपेंडिकुलर है इस टाइम क्या है AB, और आपका बेस क्या है, आपको ये जब तब क्लियर होगा ज्यादा जब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहला ही एक्सरसाइज 8.1 का, ठीक है 8.1 का पहला ना करके हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसके एग्जांपल पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में समथिंग कुछ ऐसा ट्रायंगल एक दे रखा है, यहां पर राइट एंगल है आपका PQR, Q पर 90 है, ओके P ये रहा, R आपका ये है। इसमें डेटा दे रखा है 12 और 13, हाइपोटेन्यूस है 13 सेंटीमीटर, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो है 12। अब आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पे नीड हो गई ना पाइथागोरस की, पहले हम पाइथागोरस यूज करेंगे। देखिए पाइथागोरस, तो हम जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो वहां पर होगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। हम इसका यूज क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। हाइपोटेन्यूस इज 13 के स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 12 का स्क्वायर, बेस इज RQ, तो RQ स्क्वायर 113 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 इज इक्वल टू RQ स्क्वायर। आपका स्क्वायर कैंसिल होता है तो इधर रूट होना चाहिए, तो आने वाला है 25, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर, आपका RQ आ गया। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो क्या है जरा देखिए, वो कह रहा है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R की वैल्यू बताओ।
तो आपको ये समझना है, तो ये क्या बेसिकली ये रेशियो है, रेशियो के लिए तीनों साइड का होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप tan की बात करें तो tan होता है जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन थी, बेस की वैल्यू नहीं गिवन थी, मींस आपको बेस की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे यूज करेंगे, पाइथागोरस से हमने बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बेस है आपका r3। लेकिन यहां देखिए एंगल इसने चेंज कर दिया, यहां पर p है और यहां पर r है। अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, अगर हम लेते हैं r, अगर आप ये एंगल कंसीडर करेंगे तब ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। आपने कहा कि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब आप एंगल r कंसीडर करेंगे तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो बेस क्या है इस समय आप देखिए r3 क्या है 5, तो यहां हो गया आपका 5 अपॉन और ये 12। बट यहां आ जाइए, यहां अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। जब आप एंगल P कंसीडर कर रहे हैं, एंगल P ले रहे हैं, जब आप एंगल P लेंगे तब आपका ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अगेन क्या हुआ r3 की वैल्यू कितनी है जी 5 और बेस क्या है 12। नाउ देखिए बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो जो tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या थी 0। तो आप यहां से क्लियर समझ सकते हैं कि जब आप एंगल बदलेंगे यानी एंगल चेंज कर देंगे तो आपकी वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। ओके, तो यू कैन नोट इट एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। तो हम जो है हर एक कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, फिर उस पर एक एग्जांपल करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को लिखेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे। इस तरीके से आपका ये कवर होगा। ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम अभी रफ कर रहा हूं मैं इसी के क्वेश्चंस, अभी मैं उसे रफ नहीं करूंगा, इसे करते हैं। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते चलते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं और कैसे आपको आसानी से समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रहा है कि 15 cot a इक्वल, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन 4 है, कह रहा 15 cot a इज इक्वल टू 8। ओके, तो यहां से आप cot a की वैल्यू कैलकुलेट करिए 8 अपॉन 15। नाउ अगर आप बात करें tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मींस लेट b यानी बेस, b मींस बेस आपका 8k हो गया एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 15k। आपके इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको cos a और tan a की वैल्यू आपको sec और sin की वैल्यू बतानी है। तो समझिएगा, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल अगेन ड्रॉ करना चाहूं और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये 90 ABC, मैं A इसे ही क्यों ले रहा हूं, रीजन है अगर आपने A यहां रख दिया तो एंगल ये जब A लोगे तब ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बेस यही, और जब जो भी एंगल गिवन होता है ना उसे यहां लिखना चाहिए। अगर आप यहां लिखते तब क्या होता, अभी आपको बताया चेंज हो जाता सर, तब ये बेस लेंगे और आप वहीं गलती कर जाएंगे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कि हम ये बेस ये ले लेंगे, गलत हो जाएगा क्योंकि एंगल ए यहां आप ले रहे हो तो गलत होगा। एंगल ए कह रहा है इसलिए आप क्या करो, आप ले सकते हैं बट आपको क्लियर होना चाहिए क्या कि एंगल कहां पे लेंगे तो कैसे साइड चेंज हो जाएगी। अब आप चेक करिए, एंगल आप ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू बेस, जब आप ए लेंगे तो बेस रहेगा 8k और आपका परपेंडिकुलर होगा 15k। तो मैं डायरेक्टली बताता हूं यूजिंग पाइथागोरस, जब आप पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 15k स्क्वायर, ओके, प्लस 8k स्क्वायर, ओके, 15 ये 20 225, 15 जा k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, इनको ऐड करिए 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289k स्क्वायर, स्क्वायर इस साइड का हटेगा तो आप RHS में स्क्वायर रूट होगा, इसकी वैल्यू आ गई 17 की। ओके, मींस AC आ गया 17 के। अब आइए आप कह रहे हैं कि वैल्यू निकालनी है साइन ए। जब आप साइन ले रहे हैं, साइन का कॉन्सेप्ट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर ये है और बेस यही रहेगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी 15k और हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर 15k और हाइपोटेन्यूस क्या है 17k, के कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया जी। अगेन आपसे कह रहा है सेक के बताइए, तो पहले आप सोचिए कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17k और बेस की वैल्यू कितनी है 8k, आप इसे कैंसिल करिए, फिर से आ गया 17 अपॉन 8। तो ये आपके दो आंसर है।
ठीक है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम करता है, क्योंकि मैं तो काफी लंबे समय से देख रहा हूँ 10 ईयर से कि बच्चों फर्स्ट टाइम तो लगा ही नहीं पाते क्या कि जी कॉस ऐसे होगा कैसे, तो हम उसमें प्रॉपर्टी कर लेते हैं और वो कर लेंगे। ये हम रफ करते हैं, फिर इस पे एक और एग्जांपल करते हैं। ओके, इसका एक क्वेश्चन हम क्वेश्चन 6 भी कर लेते हैं जो अच्छा है। क्वेश्चन 6 है, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, गिवन है एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, आपको प्रूफ करना सच दैट cos A इक्वल cos B। गिवन डेटा देख लीजिए क्या है, एंगल A इक्वल एंगल B, ओके, एंड cos A इक्वल cos B, ये डेटा गिवन है और आपके पास, ठीक है, प्रूफ करना है, सॉरी ये प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ में एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल, इसे ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको सी। अब यहां भी बच्चे गलती कर जाएंगे, हम यहां नहीं ले रहे सी को बी को, चलो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं कॉस का रिलेशन अप्लाई करूं तो कॉस का रिलेशन होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बट एंगल ए है तो बेस ये होगा और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए बी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। और यहां आ जाइए, जब आप एंगल ये कंसीडर करने लगेंगे तब ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर। हमारा फार्मूला क्या है कॉस का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस इस बार क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एबी। अब आप बताइए, एबी एबी दोनों कैंसिल, तो कौन सा क्या हो गया, एसी इक्वल बीसी। अब आइए, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, बिकॉज ये आइसोस्केलिस ट्रायंगल बन गया। तब आप लिखेंगे हियर एसी इक्वल बीसी, आपने प्रूफ कर दिया एसी इक्वल बीसी। इसका मतलब क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप लिखेंगे प्रॉपर्टी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म, अपोजिट टू इक्वल साइड्स, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसलिए एंगल देखो, इस ये रहा इक्वल, तो इक्वल का अपोजिट एंगल ए है और इस साइड का अपोजिट एंगल बी है, इसलिए आपका एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल बी, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटकर था, नॉर्मल कॉन्सेप्ट था। अदरवाइज यहां पर जितने भी दिख रहे हैं आपके सारे इसी से लगने वाले हैं। ओके, तो 7 वाला और इजी से किया जा सकता है। नॉर्मली अगर आप ट्रायंगल ड्रॉ करके करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में तो दिक्कत होगी, तो मैं इसे आइडेंटिटीज का यूज करके आपको बता देता हूं। एक और खास बात है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना मस्ट है, 100% क्वेश्चन आएगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरी रीजन ये है, आपको इसमें क्लास 9 की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज लर्न हो जानी चाहिए। इसमें बहुत प्लेसेस पर क्वेश्चन 7 में भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके हम आसानी से कर सकते हैं। तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्लास 9 की आप लर्न कर लीजिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मींस वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ये मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल होता है, एपी में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेनी प्लेसेस पर यूज होता है, इसलिए आप क्लास 9 का वो टॉपिक लर्न कर लीजिए। ओके, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसकी जरूरत नहीं है, आई थिंक अब आप कर लिए होंगे नोट। हम करते हैं नेक्स्ट। इस चैप्टर से बहुत सारे सिलेबस रिमूव हो चुके हैं, इसलिए आप सीबीएसई वाले ध्यान रखना। यूपी वाले का तो आज पेपर हो ही गया, अब उनको टेंशन लेने की बात नहीं, बट सीबीएसई वाले आपको समझना होगा कि क्या चैप्टर रिमूव हो चुका है, टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, तो वो बहुत जरूरी है समझना। नहीं तो आप बेवजह वो चीजें पढ़ते रहें जो चीजें आपके सिलेबस में ही नहीं, तो उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, नॉलेज के लिए तो ठीक है, लेकिन अभी तो फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि पेपर तो उसी का देना है जो सिलेबस का है। तो सिलेबस जरूर आप कर लेना। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कुछ और फार्मूले। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल होगा 1/कोसेक थीटा। एक आइडेंटिटी से आप 3 रिलेशन और निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अगर साइन का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक का अपोजिट क्या हो जाएगा, साइन, या फिर आप ऐसे समझिए, ये डिनोमिनेटर में इस साइड आकर क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा 1। यानी हमेशा एक नंबर अगर दूसरे का रेसिप्रोकल हो तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। समझने के लिए आप देखिए,
अगर आप ये कहते हो 2 और फिर आप इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, रेसिप्रोकल मतलब अपोज या चलो 2/3, आप इसका रेसिप्रोकल राइट करेंगे तो क्या होगा जी 3/t होगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए कैंसिल होकर 1 आएगा। सिमिलरली यहां पर भी ओके, तो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होता है। और चेक करिए, अगर आप cosec थीटा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो sin थीटा को साइड ले जाइए, तो cosec थीटा क्या होने वाला है 1/sin थीटा। तो एक रिलेशन से 3 रिलेशन आ गए। सिमिलरली आप अगर लेते हैं cot थीटा तो cot थीटा इक्वल हो जाएगा 1/tan थीटा। अगेन यहां से 3 रिलेशन और आने वाले हैं आपके, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, और cot टू साइड ले जाइए तो tan थीटा इक्वल होगा 1/cot थीटा। फिर बात करते हैं इसके थर्ड पे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो sec थीटा क्या होगा फिर 1/cos थीटा एंड फिर sec थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एक चीज आपको और ये ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पावर 2 या 3 लेते हैं दोनों में तो भी वैल्यू 1 आएगी। सपोज करो कि आप यहाँ कह रहे हैं सर इसके अलावा आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको cot क्यूब थीटा इंटू tan क्यूब थीटा, तो भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो भी वैल्यू 1 रहेगी। इसी तरह आप यहाँ लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा डिवाइड में 1/cot स्क्वायर, दोनों होने चाहिए स्क्वायर। जितनी पावर आप यहाँ ले रहे हैं वही यहाँ ले सकते हैं। आप यहाँ 10 ले लीजिए, यहाँ पे 10 ले लीजिए, वैल्यू 1 सेम आएगी। तो यहां पर भी आप ऐसे कर सकते हैं sec की पावर 4 थीटा इंटू cos की पावर 4 थीटा, अगेन वैल्यू 1 हो जाएगी, अगेन वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां भी आप कर सकते हैं, यहां पावर 3 लिए तो यहां भी 3 लेना पड़ेगा तभी वैल्यू 1 होगी। ऐसा नहीं कि आप यहां पावर 3 ले रहे हैं या पावर 2 ले रहे हैं तो वैल्यू 1 होगी, नहीं, तब वैल्यू 1 नहीं होगी। सेम पावर होगी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीजें तो क्वेश्चन मिलती है, जब पावर 3 4 मिलता है तो वहां पर कंफ्यूजन होता है आपको कि क्यों हो गया, तभी वैल्यू 1 रहेगी। अगेन एक और रिलेशन होता है sin थीटा इज इक्वल टू होता है आपका, सॉरी sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो अगेन आपने कहा कि tan का रेसिप्रोकल क्या होता है cot, तो अगर sin tan है sin अपॉन cos तो cos अपॉन sin को क्या कहेंगे आप cot कहेंगे। इस रिलेशन का भी यूज बहुत यूज होता है आपके प्रूफ में। अगेन बात वही मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पावर यहाँ 2 लेते हैं यहाँ 2 लेते तो यहाँ भी 2 आएगा। समझने के लिए cos की पावर 2 थीटा अपॉन sin की पावर 2 थीटा, तो ये हो जाए sin स्क्वायर थीटा, तो होगा ये cot स्क्वायर थीटा। आपकी मर्जी पावर 3 लीजिए, पावर 3 तो यहाँ cot की पावर cot की क्यूब थीटा आ जाएगा। और भी कुछ चीजें ध्यान रखना है, अगर आप लिखते हैं cot थीटा का क्यूब तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं cot क्यूब थीटा, बट यू कांट राइट cot थीटा क्यूब, ये आप नहीं राइट कर सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ, ये मैं पर्टिकुलर कॉट का एग्जांपल लिया हूं, आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक का ले सकते हैं, साइन का ले सकते हैं, tan का ले सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखा तो आप उसे ये लिखेंगे, ना कि आप जो है ये लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिलेशंस हैं जो यूज रहे। हाँ, और 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिलेबस में आती है, इसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या कहते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलो देखते हैं, क्लियर है, ठीक है। इसमें पहला होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इससे आप कई सारे बना सकते हैं, देखिएगा कैसे। आप उसके उस साइड ले जाइए तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बट मैंने कहा था ना, आप यहाँ पर आपका अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगा, क्लास 9 में बहुत सारे आइडेंटिटी उनका लर्न करना आपको मस्ट है। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, आपको बताता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी। क्लियर है, विजिबल है सबको, क्लियर, ठीक है। तो अगेन क्या करते हैं, देखिए अगर इसको आप 1 स्क्वायर लेते हैं तो इनके आइडेंटिटीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 होता है। अगेन चेक करिए, ए की वैल्यू पे कौन है 1, तो इसका एक ब्रैकेट में होगा 1 प्लस साइन थीटा, सेकंड ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन। सिमिलरली आपने कॉस को इस साइड पर रखा है, आप साइन को ले जाइए तब क्या होता, देखिए, सॉरी कॉस को ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन इसे आप लिख सकते थे 1 प्लस
कॉस थीटा, सेकेंड में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली पहली आइडेंटिटीज थी, इससे हमने 2 और कन्वर्ट किया। आप अगली आइडेंटिटीज कर लीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, आप उस साइड ले जाइए तो 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसे भी वही लिख सकते हैं अगेन सेम, फर्स्ट ब्रैकेट कॉसेक थीटा प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस 1। तो इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिलेगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा, आप उसे इस साइड ले जाओ तो 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसे फर्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेकेंड ब्रैकेट होगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। लेकिन यहां पर क्या आता है पता है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली आइडेंटिटीज है। यहां देखिएगा, अगर आप इस बंदे को इधर लाइए तो क्या होगा, जरा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 0। अब ये 1 उस साइड ले जाओ तो क्या होगा माइनस। तो अक्सर बच्चे यहां गलती कर जाते हैं, जब उनसे कहा जाता है tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा तब भी 1 ही बोलते हैं, नहीं तब माइनस 1 हो जाएगा। ऐसे आप यहां भी कर सकते थे। तो ठीक है, क्लियर, इधर भी हो सकता है, इसको इस साइड लाएंगे तो ये उस साइड जाएगा, यानी यहां से एक और चीज निकल के आती है, एक तो ये हो गया और ये निकलेगा कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 1 को इसको इस साइड लाए, इसको 1 को ले जाइए तो माइनस 1। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। लर्न केवल आप 1 2 और ये 3 करिए, अदरवाइज आपको करना नहीं है, बाकी सब कॉन्सेप्ट पर हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, 3 these 3 आर मेन, अदरवाइज इसी से डिराइव्ड है। क्लियर? तो इतने कॉन्सेप्ट आप में यूज होने वाले। एक और है sin 90 माइनस थीटा, आई थिंक वो सिलेबस से रिमूव्ड है सीबीएसई में, तो हम उसे नहीं कर रहे हैं अभी। पहले हम इतने फार्मूलों का यूज करेंगे, मैं इसे रब भी नहीं करने वाला, आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम साइड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको जिससे विजुअल हो कि मैं आइडेंटिटीज क्यों यूज कर रहा हूँ, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अभी मैं इसे रफ नहीं कर रहा, अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम ये तब तक कर देते हैं रफ, और इसी साइड में हम क्वेश्चंस करेंगे और ये आइडेंटिटी सारी राइट रहेंगी। पहले तो मैं 7th क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन 7। ओके, देखिएगा क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। अगर मैं क्वेश्चन 7 को चाहता तो ट्रायंगल से करता तो बहुत बड़ा जाएगा, बट मैं इस आइडेंटिटीज का यूज करूंगा। आपके पास गिवन है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। ओके, आपको निकालनी थी वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा, सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा, सेकेंड ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस थीटा, समथिंग ऐसा दिया हुआ है। अब आप खुद ही सोचो कि अगर आप यहां पर ट्रायंगल बनाते, फिर आप पाइथागोरस लगाते तो 3 स्टेप्स इसी में होता, फिर आप यहाँ वैल्यू रखते साइन की, वो एलसीएम लेते बहुत बड़ा जाता। लेकिन अगर आप विजुअल ध्यान से देखिए, ऑलरेडी मैंने लिख दिया था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये ऑलरेडी क्या लिख सकते हो आप इसे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहां देखिए, इसकी वैल्यू आप क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पर आप लिखिए साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आइडेंटिटीज देखो, साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर दिख रहा है? यहां पूरा जब फॉर्मूले लर्न होते तो आपको क्लियर विजुअल होता है, आप इसे क्यों लिख रहे हैं, तो यहां लिखा जा सकता था कॉट स्क्वायर थीटा, और इसी को आप ये लिख सकते थे कॉट थीटा का स्क्वायर, ये भी मैंने समझाया है। यहां पर देखिए क्यूब हो तो क्यूब स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब आप देखिए कॉट की वैल्यू ऑलरेडी कितनी थी 7/8, और इसका स्क्वायर तो जी कितना आने वाला था 49/64, और इसका दूसरा पार्ट भी सिमिलर है, देखिए जाके कॉट स्क्वायर थीटा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आने वाली थी 49/64। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तब तक आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। मैं 9th का एक पार्ट
प्रॉब्लम करता है, ठीक है, इसे रफ कर लेते हैं। या फिर मैं 9th इजी है, मैं चाहता हूं कि तुम्हें प्रूफ वाले कराता हूं कि इन आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कितने बड़े लेवल पर और कितने बेहतरीन तरीके से होता है। तो अगर आप इसका बेसिक समझना चाह रहे हैं तो पहले आपको आरडी बुक से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। एनसीईआरटी में तो सीधे 2-3 क्वेश्चन के बाद तो महाभारत दे रखा है, बेहतरीन, मतलब बड़े लॉन्ग कैलकुलेशन है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसी तरीके से आपको समझाते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है लर्न करना। देखो, जंग जितनी है तो हथियार चाहिए भाई, मैथ्स का हथियार फार्मूले होते हैं, आपको फार्मूलों को लर्न करना बहुत जरूरी है। जब फार्मूले लर्न होंगे तो क्या आप क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए फार्मूलों को क्लियर करना है। अगर फार्मूले नहीं लर्न हो रहे तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ट्रिक्स हैं जिनसे आप याद कर सकते हैं। फिलहाल अब हम करते हैं कुछ आरडी के क्वेश्चंस अच्छे जो पहले बेसिक करेंगे, एकदम टू मच बेसिक, इतना बेसिक आपको लगेगा फील कि भाई बहुत इजी है इसे पढ़ना। चलो हम करते हैं। देखिए पहला बहुत इजी से क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखिएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, बस देखिए आसानी से आज आपको लगेगा कि ये चैप्टर इतना इजी था जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। कह रहा हुआ जब आपको प्रूफ करना होता है तो आप किसी एक साइड को लेकर चलते हैं, तो ज्यादा बेटर ये होगा कि आप लॉन्गेस्ट टर्म को लेकर चलिए और स्मॉलेस्ट को प्रूफ करिए। देखिए यहाँ पर आप अगर एलएचएस लेते हो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ, आप इनके थोबड़े को देखिए, मीन्स इसको देखिए, और आप जरा समझिए कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी जो इसके इक्वल दिख रही है। सिंपल दिख रहा है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां से बनता, आप क्या करें 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर देखते हैं, सही है, कॉस स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखिए सिमिलर दिख रहा है आपको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को आप साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई, साइन स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई में क्या है जी, कॉसेक स्क्वायर है। अगेन आप आइडेंटिटीज देखिए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ये रहा जी। मैंने कहा था ना अगर आप यहाँ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मींस इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो गई 1, एलएचएस इक्वल क्या प्रूफ हो गया जी। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया क्योंकि टाइम आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने एलएचएस लिखा नहीं। अगेन दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना इजी दे रहा है, कह रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 मैं एलएचएस लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना था, तो मैं डायरेक्टली एलएचएस लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ये दिया है एलएचएस, आरएचएस में 1 लाना है। अगेन देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर, यहां देखिए क्या लिखा आपने, कॉसेक स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए। अगेन ये आइडेंटिटीज आगे चेक कर लीजिए, साइन और कॉसेक का मल्टीप्लाई 1, अगर आप स्क्वायर लेंगे बोथ को तब भी 1 होगा, क्यूब लेंगे तो भी 1 होगा, तो यहां क्या हो गया जी आपका 1, क्लियर, यहां भी आपका क्या आ गया 1। अगेन थर्ड क्वेश्चन देखिए, दे रखा है tan स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आपको प्रूफ करना था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। हाँ तो अब इसे करते हैं अच्छे से, यहां आ गया 1, एलएचएस इक्वल ये था आरएचएस। यहां देखिए आप एलएचएस लीजिए, अब यहां तुम्हें समझना है कैसे सॉल्व होने वाला है। यहां देखिए साइन tan स्क्वायर थीटा को भी एक रिलेशन बताया था, tan स्क्वायर को लिखते हैं साइन अपॉन कॉस, तो अगर आप यहां स्क्वायर लेंगे तो यहां भी क्या आएगा tan स्क्वायर आएगा, तो यहां देखिएगा आप इस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पहले से कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कैंसिल, साइन स्क्वायर आ गया। बट जो प्रूफ करना है अभी आपको नहीं मिला, तो जरा आइडेंटिटी चेक करिए कि आप जो है साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ऑलरेडी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आप यहां रिप्लेस कर दे रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस इक्वल आरएचएस। बहुत क्लियर क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई पंगा नहीं है, आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है, ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं। फिर हम जो है इसका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और अब बड़े क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें आसानी से कर सकते हैं, ओके ठीक है। अब मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट देना था कि आप कैसे करेंगे, अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्लास 9th में एक टॉपिक है रेशनलाइजेशन,
वो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर में यूज होता है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड आपका जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में यूज होता है। हम उस रेशनलाइजेशन पर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दे रहा है आपको क्वेश्चन 11 है ऑलरेडी, अंडर रूट 1, हाँ ये जो मैं 11 बोल रहा हूँ डिफरेंट एडिशन की अगर आरडी होगी तो उसमें क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, बट आप क्वेश्चन मैच कर लेना, नंबर चेंज होगा बट क्वेश्चन मिलेगा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आपको प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एलएचएस लेंगे। ओके, देखो बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करना आसान होता है, इसलिए हम एलएचएस को ले रहे हैं। एलएचएस काफी लॉन्ग है, इसे सॉर्ट करके हम आरएचएस ला देंगे। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि देखो क्या आरएचएस में अंडर रूट है, स्क्वायर रूट साइन है, नहीं है, तो स्क्वायर रूट साइन हटाना है। स्क्वायर रूट को हटाने का एक रूल होता है कि उसके अंदर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सपोज करो अगर a प्लस बी है तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, बट अगर आप इस a प्लस बी को a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो इसका एक a प्लस बी आउट हो जाएगा। याद रखना बच्चे गलती क्या करते हैं पता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर को भी आउट कर लेते हैं, कहते हैं कि जी a प्लस बी हो गया, ये गलत है, हो ही नहीं सकता, यहां गलती करते हैं। तो आप ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है, स्क्वायर रूट आना आपको बहुत जरूरी है। तो हम अब करते हैं इसको रेशनलाइज करने का। ये रूल होता है कि आप जो है जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दे रखी है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करिए, वैल्यू वही होनी चाहिए बट उसका साइन अपोजिट देखिएगा। तो अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, ये है आपका वैल्यू न्यूमरेटर पार्ट, 1 प्लस कॉस थीटा आपका डिनोमिनेटर पार्ट है। आप इसमें मल्टीप्लाई करिए किससे, कहा था ना वैल्यू सेम होगी, साइन अपोजिट 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा। अब आइए जरा आइडेंटिटीज अगेन देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा एक 1 माइनस कॉस, चलो ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बट ये आइडेंटिटीज देखिए, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो वहां पर मैंने राइट किया तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, बट आपको साइड में लिखना चाहिए। जब आप भी न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे तो वहां आपको लिखना चाहिए कि मैंने किसको किसके रिप्लेस कर दिया। तो अब देखिए ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया परफेक्ट स्क्वायर है तो एक आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स से एक आउट कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स से एक आउट कर दिया। चेक करिए अब रूट से बाहर आ गया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि जिससे इसका स्क्वायर रूट हट जाए, क्योंकि इस आरएचएस में स्क्वायर रूट नहीं लाना है। अब आप देखिए ये नहीं आ रहा, तो आप ये बताओ, आप इसे ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा दोनों का हिस्सा है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगेन आइडेंटिटीज देख लीजिए, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक, तो यहां पर क्या हो गया कॉसेक थीटा, माइनस कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, तो क्या आ गया कॉट थीटा, हेंस प्रूव। क्लियर? तो प्रूफ करना बहुत आसान है, बट आपको पहले तो कंठस्थ हो जाना चाहिए सारे फार्मूले, क्योंकि मैथ्स के लिए मेरा मानना है मैथ्स का अस्त्र शस्त्र सब यही है। ये फार्मूले इसी चैप्टर के नहीं, किसी भी चैप्टर के फार्मूले, अगर फार्मूले लर्न है तब भी आप सोचो कि एक स्टेप वाइज मार्किंग, अगर फार्मूले भी करेक्ट लिखते हो, एक स्टेप भी सही लिखते हो तो मार्क्स मिलते जाएंगे। ठीक है, इसलिए पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ फार्मूले रहना चाहिए। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। अब एक और एनसीईआरटी का करते हैं, इसके रूट वाले तो बहुत सारे हो गए। अब हम एक एनसीईआरटी का करते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, उसको करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट कर लेते हैं। अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ, आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो काफी लॉन्ग है, कैलकुलेशन थोड़ा सा a+b का यूज होने वाला है, तो हम इसे रफ करते हैं। ओके, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4,
ये पहला पार्ट भी इसका अच्छा है। इसके साथ ही साथ फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट है, टू मच इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में। हम करने वाले पहले क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट मैं ओनली आपके पास बुक होगी, आप देख सकते हैं, तो मैं केवल इसका आरएचएस लिख रहा हूं। एलएचएस मैं आपको बता देता हूं क्या आएगा। तो एलएचएस इक्वल कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल में लाना था आपको 1 माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में लाना है 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो इसे साइड लिख दे रहा हूं, अभी आपको दिखेगा कैसे आने वाला है। ये आपको प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो कुछ लोगों के माइंड में ये आएगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की एक खास बात और है कि आप जो कुछ करते हैं, सपोज करो कोई सोचता है कि से माइनस बी के होल स्क्वायर अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो मैंने पहले ही कहा बहुत यूज होने वाला है, आप इसे ओपन कर सकते हैं, लेकिन मे बी आप जो ओपन कर रहे हो वो करेक्ट तो है, बट वो नहीं आएगा जो तुम्हें प्रूफ करना है। इस चैप्टर की खास बात है, आपको लगेगा कि हम इसे कर दिए, हमने ओपन किया, सब सही है, लेकिन वो नहीं आएगा जो तुम्हें चाहिए। इसलिए इसमें प्रैक्टिस से क्लियर हो जाएगा कि आप सही वे में प्रूफ कर रहे हो कि नहीं, जो कन्वर्जेंस है एक सही डायरेक्शन में है या नहीं। तो ठीक है, हम करते हैं। मैं इसे ओपन नहीं कर रहा, मैं इसे क्या करूंगा, आपको इसे ब्रेक करेंगे। कॉसेक थीटा अभी आपने पढ़ा था, रेसिप्रोकल था 1 अपॉन साइन, तो आप यहाँ क्या राइट कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अगेन यहाँ देखिए, इसे कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, अभी भी कॉट की वैल्यू वहां पर राइट है, देख सकते हैं, ये लिख दिया। अभी भी मैंने ओपन नहीं किया ब्रैकेट। अब आप एलसीएम लीजिए, जब आप एलसीएम लेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं ना, तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली राइट कर दिया जाता है। तो न्यूमरेटर क्या है, अगर आपको ये नहीं क्लियर हुआ कि कैसे, तो जाइए एलकेजी की क्लास में 3rd 4th में 2/3 बच्चे और 4/3, तो डायरेक्टली इसे जोड़ दो, 6/3 हो गया। माइनस होता, ये लो माइनस, तो 12 में से 4 8/3 हो जाता डायरेक्टली। इसी कॉन्सेप्ट पर हमने इसे डायरेक्टली कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम थे। आगे भी आप इसे a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन मत करिए, इन दोनों का स्क्वायर है ना, यानी आप अगर कहीं ऐसे लिखते हैं a अपॉन b का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, दोनों को अलग डिफरेंस करके स्क्वायर। तो यहां देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब आइए आइडेंटिटीज पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर आप ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, सेकंड ब्रैकेट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, और ये कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, मींस यू कैन राइट इट cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 टाइम्स। जैसे आपने राइट किया, एक माइनस कैंसिल, आपका रिमेनिंग पार्ट है 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, दैट इज RHS। सो LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। तो इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं रखा है, बस मैंने जो कहा वो आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, आप यहां नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके नेक्स्ट प्रॉब्लम को करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिटीज देखिए, मेनी क्वेश्चंस में आइडेंटिटीज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 8th पार्ट लिखा हुआ, मैं एलएचएस लिख रहा हूं सिंपली, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। आरएचएस में लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। हम क्या करने वाले हैं, उसको नहीं राइट कर रहे हैं, हम एलएचएस लेके सॉल्व करें। तो एलएचएस ही लिखना है। जब आपको सॉल्व करना होता है या प्रूफ करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो एक ही साइड को लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे कि दोनों साइड लेके सॉल्व करते हैं, वो ठीक नहीं है, उसमें नंबर आपके कट सकते हैं या नंबर कट देगा एग्जाम, तो आप इसमें जो है मत लिखिए। देखिए अब इसमें आइडेंटिटीज ओपन करिए, देख रहे हैं मोस्टली मैंने जितने क्वेश्चंस किए हर दूसरे तीसरे क्वेश्चन में आइडेंटिटीज यूज हो रहा है। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जिनको नहीं लर्न है वो देख लें एक बार अगेन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए
ये आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, आपके लेवल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। इसका सीक्वेंस भी मैटर करता है। फिलहाल आप इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप इनको आगे पीछे कहीं भी लिख लीजिए, मर्जी आपकी है। तो साइन का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स ए के प्लेस पर साइन है, बट बी के प्लेस पर क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2ab 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस अगेन इसमें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, ओ सॉरी 2 कॉस ए सेक ए। अभी आप जाके देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, आप देख सकते हैं कॉस और सेक 1 होता है, और इसी तरह साइन और सेक ये 1 होता है। आइए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर चेक करिए, ये वैल्यू 1 होगी और ये वैल्यू 1 होगी, ये बंदा भी 1 होगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए फर्स्ट आइडेंटिटीज 1। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं सर यहाँ ए है, यहाँ पर थीटा, ये बदल सकता है बेटे, यहाँ बी लिख सकते हो बी, लेकिन एक चीज और, ये थीटा सेम होना चाहिए, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ बी है तो यहाँ भी बी, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, ऐसा नहीं कि यहाँ ए और बी दे रखा है आपका हो 1। यानी कहने का सेंस है बच्चे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कांट बी 1, ये ध्यान रखना है आपको। एंगल शुड बी इक्वल, देन आप जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री आप इसे 1 लिख सकते हैं, बट अगर यहीं 62 देता तो कांट राइट 1 नहीं लिख सकते आप। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आप आइए देखिए, इसकी वैल्यू 1, तो 1 लिख दे रहा हूं, मैं और डिटेल करा सकता हूं, लेकिन अभी इसको लिख सकते थे, लेकिन अभी टाइम कम है आपके पास भी। देखिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, कौन सा टर्म बच रहा है, कॉसेक स्क्वायर है। देखिए 2 साइन है कॉसेक की वैल्यू 1, 2 1 जा 2। अगेन देखिए ये बच रहा है आपका सेक स्क्वायर पार्ट, एंड इसकी वैल्यू अगेन क्या हो गई 2, 2 2 4 और 1 5। हम अपने प्रूफ को देखते रहेंगे तो समझ में आएगा, 5 आ गया। अब रिमेनिंग पार्ट क्या है जी, कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। जाके प्रूफ देखिए, क्या वहां कॉसेक और सेक चाहिए, वो बंदा कह ही नहीं रहा प्रूफ कि मुझे कॉसेक और सेक चाहिए, मींस आपको इसको हटाना है। तो आप जाके देखिए, कॉसेक को हटाना होगा तो क्या आएगा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और जब सेक को हटाना होगा तो लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो आपने यहां पर क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर। प्रूफ खुद बताता है बेटा तुम्हें करना क्या है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी राइट है कि क्या करना है आपको। हो गया 5 और 1 6 और 1 7, और कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो प्रूफ करना था। तो प्रूफ को देखते रहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, ठीक है। मे भी इवनिंग में भी आपको एक मिल जाएगा इसका वीडियो, जो 1-2 क्वेश्चन और बचे। इसमें 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 में, जिसमें से मैंने 3-4 करा दिए। 6 वाला पार्ट भी वैसा है जैसे मैंने 1 माइनस कॉस का लिया था, ओके। तो इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन बचे। इंपॉर्टेंट पार्ट में मैंने बता दिया, लिख लीजिए अगेन। क्वेश्चन 5th का 5th पार्ट इंपॉर्टेंट है। 7th वाला पार्ट मेनी टाइम्स आया एग्जाम में, इसलिए मैंने दिया, ठीक है। बाकी इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ 3rd पार्ट काफी कैलकुलेटिव है, उसमें भी देख लेना। ओके आज के लिए इतना ही। ओके गुड डे।